विधान है ये तो सनातनी है, ये कभी नष्ट नहीं होने वाला है। क्योंकि गंगा ने स्पष्ट भगवान शिव जी से विधान किया था कि ये है ये जब तक धर्म की स्थिति रही आएगी तब तक ये यहाँ गंगा रहेगी, अर्थात ये गंगा तो रहेगी ही रहेगी। हाँ, हमें ये जरूर ध्यान रखना है कि जो ये तुम बता रहे हो कि जो नाले आदि पड़ रहे हैं मतगंजन राजा के यहाँ गंगा माता का जैसे कुछ ऐसा प्रदूषण विभाग है, तो उसके लिए ऐसा डैम बनाया जाए जो तुम्हारी समिति है जो प्रदूषण जल को रोक ले। अगर ये प्रदूषित जल उसमें न जाने पाए तो गंगा स्वच्छ की स्वच्छ ही रह जाए। महाराज जी, आप को मैं देख रहा हूँ जंगल में, आप ये जंगल है। हाँ। इस जंगल में वृक्ष के नीचे आप बैठे हैं। हाँ। और ये इतना और संत का आभूषण जंगल और वृक्ष ही है। हाँ। नदी है, जंगल है, ये संत के आभूषण है। बिल्कुल। तो चित्रकूट के अंदर हाँ। जो कंक्रीट के जंगल बना करके, जहाँ कंदराओं में संत रहते थे पहले, हाँ। वो कामतानाथ से लेकर के मंदाकिनी तक, हाँ। आज वो सारा का सारा खत्म कर रहा है। एक लालची, पूरा लालची समाज, लालची चीजें, लालची लोग। तो अगर ये सब खत्म हो जाएगा, हाँ। तो माता मंदाकिनी तो कितना उनको कष्ट होगा, कितनी परेशान होंगी। वहाँ तो देखते हैं वो मृत हो चुकी हैं महाराज जी। वो कम से कम 20-25 नाले जुड़ गए हैं पूरे नगर पालिका के, और वो ले जा करके करवी तक तो हालत बिल्कुल ख़राब है। एक तालाब में सड़ंद मारती हुई एक हमारी माता मंदाकिनी, मरी मंदाकिनी है। और उसके आगे एक कनकोटा राजापुर में मिलती है। ये धीरे धीरे ये सूरज कुंड के आगे हालत इसकी जो है धीरे धीरे जब फरवरी मार्च के बाद ये और सूखती चली जाएगी। उधर तो सूख जाती, 2011 में सूखी, 2015 में सूखी, पिछले 3 साल पहले और सूखी। ऐसे कैसे बच पाएगी? और उनके लिए, जिनके लिए जिस गांव का पानी केवल माता मंदाकिनी के पानी पर निर्भर करता है, जैसे सूखती हैं वैसे गांव का हैंडपम्प सूख गया, गाँव कुएँ खारे हो गए, सब समाप्त हो जाए, तब बहुत दिक्कत होती है वहाँ के समाज को, वहाँ के जीवन को। तो इसके लिए तो तुम्हारा एक ग्रुप तैयार होना चाहिए जो समाज सेवा के रूप में होता है। तो सबसे पहले जो गंदे नाले पड़ते हैं उन्हें वो रोक सके, ऐसा एक ग्रुप बनाओ। और रही बात ये, तो ये माता ये कभी सूखने का विधान शास्त्रों में नहीं आया, ये ध्यान रखना। ये जब तक सत्य की स्थिति दृढ़ रहेगी तब तक जो देव शक्तियाँ रहती हैं वो कभी भी नष्ट नहीं होती। जब तक हमारा धर्म स्थिर है तब तक कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है कि जो हमारी सत्य को नष्ट कर दे। लेकिन इस समय तो धर्म की सरकार है, यहाँ भी सरकार धर्म की है, ऊपर भी सरकार धर्म की है। और उसके बाद भी अब बात तो यहीं पर है कि सरकार की अगर नीति सही हो जाए, सरकार अगर वो नीयत भी सही हो जाए, तो माता मंदाकिनी में जो आप बोल रहे हैं सत्य आ जाएगा। सत्य माता में पहले से है और रहेगा। यहाँ की सरकार से ही नहीं, समाज के लोगों को भी सरकार का सहयोग करना पड़ेगा। केवल सरकार कहाँ से आई? समाज से ही तो सरकार नियुक्त हुई है। उसको जब समाज ही अगर लेगा तब समाज और सरकार मिलकर के ये कार्य फौरन कर लेंगे। लेकिन समाज में इतना टूटन है, इतनी गरीबी है, समाज आज की तारीख में बहुत आर्थिक रूप से परेशान है, उसके अंदर संगठन नहीं हो पा रहा। लेकिन सरकार को तो समाज के हित के लिए बनी है। हाँ। तो सरकार अगर जंगल नहीं हो, नदी नहीं होगी, जलवायु सही नहीं होगा, तो सरकार कितने भी अच्छे अच्छे कार्यक्रम ले आए। हाँ। क्योंकि अगर नाला किसने लगाया? नाले तो सरकार के लगे हैं। हाँ। नाले आम आदमी के बाद में लगे हैं। सरकार के नाले, सरकार के नगर पालिकाओं के नाले पहले लगे हैं। दूसरी चीज़, सब जगह कानून है। सड़क में हम गंदा काम करेंगे तो कानून है, लेकिन अपने नदी के लिए हमने कोई कानून भी नहीं बनाया आज तक। ये तो कम से कम सरकार, जो काम सरकार को करना चाहिए, जो हिंसा सरकार कर रही है, अगर वो सरकार रोक ले तो समाज को फिर भय लगेगा कि समाज नहीं करेगा उस काम को। यहाँ मैं बात कह रहा हूँ। तो उसके लिए सरकार के लिए आप क्या संदेश देंगे? सरकार के लिए हम यही संदेश दे रहे हैं कि जो उसके एक प्रवक्ता रूप में होते हैं, कुछ मेन माने जाते हैं, उनको तुम एक ग्रुप बैठाकर एक मीटिंग सी बनाओ ताकि उस विषय पर चर्चा की जाए। जब उस चर्चा का विषय समाज में आएगा और उन ऊपर वाले लोगों पे आएगा तो वो शायद कुछ राशि ऊपर से इशू कर सकें, और जो वो राशि इशू होगी उससे ही कोई ऐसा डैम से बनाया जाता है जिससे गंदा पानी वहीं रोक लिया जाए, उसमें न जाया जाए। चलिए, आज शंकर जी के इस स्थान पे आपकी वाणी से मैं मान रहा हूँ कि सरकार
के बीच हम लोग बात पहुंचाएंगे और अपने चित्रकूट की माता मंदाकिनी को हम बचा पाए तो मुझे लगता है कि भगवान का बड़ी सेवा होगी। हम सारे लोग इस बात पर काम करेंगे। इसी के साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं। प्रणाम।